Hello बच्चों, let's see the question. The question is among the following, select the correct statement. तो यहाँ पे जो correct statements है वो हमें check करना है among A, B, C, D. Option 1 is B, C, D. Option 2 is A, B, C. Option 3 is A, D, C. And option 4 is A, B, D, C. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग इस क्वेश्चन का यहाँ पे सबसे पहले की कंसेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो यहाँ पे लिविंग के बेसिस पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइनिंग फीचर की बात करें, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म जो है ये यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे जो ए स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे अगर हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें यहाँ पे जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग इसके रीजन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इंक्रीज इन बॉडी साइज। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बॉडी साइज में इंक्रीमेंट की तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ लिविंग बीइंग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ऑल्टर और डू नॉट चेंज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे चेंज नहीं होता है विद द इंक्रीज इन बॉडी साइज। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द इंक्रीज इन बॉडी साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग डू नॉट ऑल्टर और चेंज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू है। उसके बाद अगर हम लोग बी स्टेटमेंट चेक करें तो बी स्टेटमेंट में लिखा है कि इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो ये भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि नॉन लिविंग में, यहाँ पे जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है इट इज सिनोनिमस या फिर इट इज सिमिलर टू accumulation ऑफ मटेरियल से होता है। accumulation ऑफ मटेरियल ओवर द ईयर्स, accumulation ऑफ मटेरियल्स से जो है यहाँ पे उनका जो ग्रोथ है वो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इन केस ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सरफेस पे जो accumulation होता है मटेरियल्स का उससे हम लोग यहाँ पे ग्रोथ डिफाइन करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखें तो सी में लिखा है एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग। तो ये भी यहाँ पे ट्रू है। अगर हम लोग यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है जो किया जाता है वो यहाँ पे ना लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। इस तरह का जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है दे आर नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो यहाँ पे नाइदर लिविंग होते हैं नॉर नॉन लिविंग होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट देखें तो डी जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें दे रखा है all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। यहाँ पे all organisms from prokaryotes to complex eukaryotes जो होते हैं इनमें यहाँ पे कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होता है। कॉन्शियसनेस जो होता है ये होता है it is a sense to respond to environment। It is the sense to respond to environment जो कि यहाँ पे लिविंग का डिफाइनिंग फीचर होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे ही ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है विच इज कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे जितना स्टेटमेंट दे रखा है ए बी सी डी वो सारा ही यहाँ पे ट्रू है। तो ऑप्शन 4 में दे रखा है ए बी डी सी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option 4 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.